प्यारे दोस्तों, क्या आपने 10वीं 12वीं या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो यह वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें सैलरी लगभग 50,000 तक मिलने वाली है और मात्र कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए और मात्र एक सिंपल सा एग्जाम होगा। मतलब सब कुछ मैं बताने वाला हूं, चाहे टोटल वैकेंसी की अगर मैं इसमें बात करूं वो बताऊंगा, इसमें अप्लाई डेट क्या है ये मैं बताने वाला हूं, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, फीस कितना चार्ज लगेगा फॉर्म फिल करते वक्त। देखिए, मेल हो फीमेल हो, भारत के आप किसी भी कोने से हो, ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप भारत के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। सही है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंपोर्टेंट दस्तावेज यानी कि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि कुछ बच्चों के इसकी वजह से बाहर हो जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं। आज सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अप्लाई लिंक क्या रहने वाला है, तो उस अप्लाई लिंक को मैं बताने वाला हूं जहां अप्लाई करेंगे। तो चलिए, इंडियन आर्मी अग्निवीर वैकेंसी 2026 का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि बहुत ही जल्द ये वैकेंसी आने वाली है। तो जिस बच्चों ने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा ये कब मैंने बताई थी। और जिन्होंने नहीं देखी तो वंचित रह गए, तो कोई बात नहीं। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो को ना छूटे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल कंप्लीट जानकारी। देखिए, मैंने बताई दिया है आपको कि ये इसकी जो है अप्लाई डेट आप चालू हो गई है, कब से हुई है, कैसे हुई है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब सबसे पहले जान लेते हैं इसमें टोटल वैकेंसी है कितनी। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो देखिए, इसमें 25,000 इसमें वैकेंसी निकली हुई है। 25,000 प्लस ही कहा है इन्होंने। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। सही है। सैलरी आपकी हर महीने पड़ेगी। कंप्लीट जानकारी जानेंगे। अगर इसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन देखें यानी कि कहाँ फॉर्म फिल कर सकते हो, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अप्लाई डेट कब से होने वाली है। अगर मैं अप्लाई डेट की मैं बात करूं, अप्लाई डेट, तो अप्लाई डेट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे पहले जानने जरूरी है ये। तो ये आज से ही चालू है, यानी कि 13 फरवरी है, तो 13/2/2026 से ये चालू हो गई है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इन्होंने 1/3/2026 यानी कि 1 मार्च इन्होंने लास्ट डेट रखी है। तो आपको लगभग ये मानिए इसमें 15 दिन ये है, एक ये लगभग 15-16 दिन देता ही है ये, जो इन्हें ऑलरेडी दिया है। सही है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म डेट की जो है एग्जाम डेट अभी नहीं घोषित करी है, ये कह रहे हैं बहुत ही जल्द घोषित करने वाले हैं। बात आती है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पहले एज की। अगर एज समझ में आएगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं एज की बात करूं, देखिए एज कितनी रहने वाली है इस बात को जानना जरूरी है। अगर एज देखें तो 17.5 साल से लेकर आपकी इन्होंने 22 ईयर तक का है। किसने? 22 ईयर तक। परंतु अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इन्होंने ईयर बताई है। तो चलिए मैं पहले कंप्लीट वही जानकारी दूंगा। जैसे इन्होंने ये कहा है, देखिए मैं बता देता हूँ, एक सेकंड कहाँ है सेब की, ये एक सेकंड देख लेते हैं। चलिए पहले बताते, पहले सारी जानकारी ले लेते, फिर जो बचेगा उसको भी देख लेंगे। क्लियर है। अगर मैं अब इसमें फीस की बात करूं, किसकी? फीस की। तो फीस सुन लीजिएगा। फीस में ऑल कैटेगरी के, चाहे मेल हो फीमेल हो, इन्होंने सबके लिए जो चार्ज रखा वो इक्वली रखा है। ये बहुत अच्छी बात करी है। ना मेल फीमेल के लिए अलग अलग नहीं करा, ना जनरल ओबीसी वाले को अलग अलग वैकेंसी नहीं करी है। क्लियर है। अब आती है इसमें एजुकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन। तो देखिए क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने अलग अलग चीज कही है। अगर अग्निवीर में जीडी की फॉर्म भरते हो तो इन्होंने क्या कहा है, 10th पास होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास 10th पास हो, और 10th पास भी आपकी 45% के साथ हो। 45%, अगर 45% है तो भी फॉर्म को अग्निवीर में जो जीडी की भर्ती है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आती है अगर ये एन्यूर वीर टेक्निकल की। अगर टेक्निकल में चाहिए तो प्यारे बच्चों आपको 12वीं पास होना चाहिए। क्या 12वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर देना, इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी। और नॉन टेक्निकल की भी है, प्लस 12वीं प्लस आईटीआई मांगी है इन्होंने पास। एक है अग्निवीर में क्लर्क स्टोर कीपर की, यानी कि स्टोर कीपर की। अगर इसमें कहें तो देखिए इन्होंने इसमें भी 12वीं पास मांगा है, और 12वीं पास में इन्होंने एक कंडीशन रखी है, यदि आपके 60% हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अग्निवीर में जो पोस्ट है आपकी क्या है, क्लर्क एंड स्टोर कीपर की। सही है। सो मतलब
स्टोर कीपर, तो कीपर ही है, तो इसके बारे पास 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, किसी परसेंटेज से कोई दिक्कत नहीं है। एक है अग्निमैन की ट्रेड्समैन की, इसमें आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, ट्रेडमैन की 10वीं पास। तो ध्यान रखिए आप 10वीं पास हैं तो कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर 12वीं पास हैं तो भी कौन कौन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। एक है अग्निवीर ट्रेड्समैन की जो 8वीं पास है, एक 8वीं पास से है, एक आपके 10वीं पास है, तो आपके पास कौन सी है डिग्री उसको लीजिएगा और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सैलरी। तो चलिए सैलरी मैं बता दूं कि सब तक सैलरी पता नहीं चलेगा तो कैसे मजा आएगा कि इस फॉर्म में इस फॉर्म को भरें या ना भरें। चलिए सैलरी भी पता कर लेते हैं। आपको पहली साल जो सैलरी मिलेगी माय डियर स्टूडेंट वो 30,000 रुपए मिलने वाले हैं पहले प्रथम साल। जैसे ही आपका सेकंड साल लगेगा 30 साल पर मंथ मिलेगी, अगले साल को मिलेगी आपको 33,000 रुपए। कितनी 33,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। या जैसे तीसरे साल लगेगा इसमें जो है आपको सैलरी आपकी इसमें प्यारे बच्चों 30 साल में गई है 36,500 रुपए सैलरी मिलने वाली है। चौथे साल में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 40,000 रुपए हो जाएगी। तो देखिए 30,000 से ही 4 साल में आपकी सैलरी 40,000 रुपए होने वाली है। आई होप आपको इतनी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें पेड देख लेते हैं। फिजिकल, फिजिकल जो हमारा होता है फिजिकल, फिजिकल में क्या है देखिए, अगर जो बच्चे जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं अग्निवीर में उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर मैं इसमें चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट इन्होंने कहा है नॉर्मल इतनी होनी चाहिए, फ्लाव के बाद आपके 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, यानी कि 87 से 82 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अगर क्लर्क स्टोर कीपर की बनना चाहते हो तो इसमें हाइट मांगी है 162 सेंटीमीटर और चेस्ट तो हमारी यही रहेगी। बाकी जो ट्रेड्समैन की 10वीं और 12वीं की फॉर्म भरना चाहते हैं, जो ग्रेजुएट 10वीं और 12वीं करो बैठे हैं यानी कि क्वालिफिकेशन, और आप ट्रेडमैन भरना चाहते हैं तो उसमें इन्होंने भी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी है। चेस्ट हमारी यही रहने वाली है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने रनिंग भी दी है, रनिंग को बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं क्योंकि हो सकता है आप भूल जाए, क्योंकि इसको कंप्लीट जानकारी देना मेरा फर्ज है। कंप्लीट देखिए, इसने कहा एक 1.6 यानी कि 1600 किलोमीटर की जो रेस होगी ग्रुप 2 में होगी, एक होगी ग्रुप 1 में, एक होगी हमारी ग्रुप सेकंड में। अगर ग्रुप फर्स्ट की मैं बात करूं तो इसमें टाइम आपको 5 मिनट 30 सेकंड मिलने वाली है। अगर मैं इस सेकंड के ग्रुप की बात करूं तो 5 मिनट आपको 45 सेकंड मिलने वाली है। 1600 किलोमीटर की रेस के लिए बात कर रहा हूं मैं, सही है। अगर मैं आगे बात करूं इसमें मार्क्स कितने मिलेंगे, इसमें आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। आई होप समझ गए होंगे। आपको पुशअप भी करनी है, 10 पुशअप करनी है, इसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं, सही है। तो अपनी रेस को बढ़ा रखिएगा। नो और बाकी तो चलिए थोड़ी चीज ऐसी चीज मांगी है जो हमारे मतलब की चीज नहीं है। बाकी आती है हमारा क्या आता है प्यारे बच्चों, सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही बात है। जो बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हो तो उनको ये तो पता होना चाहिए हमारा सिलेक्शन होगा किस प्रकार से, हमें किस किस चरणों से गुजरना होगा, किस किस स्टेप को फॉलो करना होगा, क्या क्या हमें पास करना होगा। तो सब कुछ पता होगा जब भी तो आपको सिलेक्शन बेहतरीन तरीके से होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इसके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपका देखिए आपका सीबीटी होगा। क्या होगा? सीबीटी। सीबीटी का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सही है। अगले अगर मैं बात करूं जैसे कंप्यूटर बेस्ड यानी कि एग्जाम को पास कर ले तो रिटन एग्जाम को, तो आपका फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल होगा। फिजिकल में मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। क्या होगा? ट्रेड, TREST, ट्रेड टेस्ट होगा। TREAD है, ट्रेड टेस्ट होगा, सही है। चलिए इसके बाद आपका जो होगा डीवी होगा, और डीवी के बाद फाइनल होगा आपका मेडिकल। अगर आप मेडिकल में फिट निकलते हैं तो आपका सिलेक्शन मानिए पक्का, 100% कह रहा हूँ पक्का है, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। कंप्यूटर बेस्ड का लिए फिजिकल आपकी होगी बढ़िया, ट्रेड टेस्ट होगा, डीवी होगा। डीवी में आप सबको डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा। देखिए मैंने पहले लिख दिया इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, सही है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या हमारा कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी चलिए मैंने एक चीज और नोटिस करी है इसमें, चेक कर लेते हैं। अगर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपके देखिए
आपके पास 10 से 15 फोटो पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए। आपके पास वही सिग्नेचर, वही फोटो जो इस वक्त आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो डीवी के वक्त वही उपस्थित होने चाहिए। आपका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करा है, क्योंकि जब आप ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर सही डालेंगे तभी तो वे आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, तभी आपको ईमेल पे अपना मैसेज डाल पाएंगे कि आपको कब आना है, कैसे आना है। सही है, समझ गए? तो ये प्लीज जरूरी है, ये इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए। सही है। अब एज प्रूफ के तौर पे इन्होंने क्या मांगा, हाई स्कूल की मार्कशीट मांगी है, ये आपके पास होनी चाहिए, और बाकी आधार कार्ड होने चाहिए, और बाकी क्या मांगा इन्होंने, कुछ नहीं मांगा, बस यही है, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब क्या बचता है, देखिए सैलरी हो गई, इन अब बचता है प्यारे बच्चों अप्लाई लिंक। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, कहाँ जाकर अप्लाई करें। और ये मैंने डेट बताई दी है, ये 13 तारीख से यानी कि आज से ही चालू हो गए हैं, और इसकी अप्लाई लिंक कहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो लिखेंगे ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन इंडियन होगा, ज्वाइन INDIAN, इंडियन, इंडियन आर्मी ARMY, army.in पर आप, अच्छा नाइस है, NIC.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स भरेंगे, वहाँ फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, पैसे फोटो लगाएंगे, और इस तरीके से आप पूरी तरीके से अपना फॉर्म क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी जानकारी अब अधूरी रह गई है तो प्लीज कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और वो हाँ, इस चैनल पर आपको इस तरीके की वैकेंसी बहुत धमाकेदार मिलती रहती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये सब कुछ पसंद आया तो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखें।